ये कहानी है वेस्टर्न टाउन के एक छोटे से गांव की, जहां सॉ टूथ जैक नाम का एक मॉन्स्टर हर साल हैलोवीन की रात मकई के खेत में अपीयर होता था और गांव के लोकल चर्च में जाने की कोशिश करता था। गांव वालों को पता था कि अगर वह चर्च में घुस गया तो तबाही मचा देगा, इसलिए उसे रोकने की खातिर उन लोगों ने द रन नाम का रिचुअल बनाया था, जिसमें सभी टीन एज लड़कों को उस मॉन्स्टर का पीछा करके उसे मारना होता था। उसके बाद सभी गांव वाले उस मॉन्स्टर की बॉडी में छुपे हुए कैंडीज को खाते थे और जो लड़का उस मॉन्स्टर को मारता था उसे हीरो माना जाता था और इनाम में उसे एक घर, $25,000 और एक कार दिया जाता था। साथ ही उसे गांव छोड़कर कहीं भी जाने की इजाजत थी जो दूसरे गांव वालों को नहीं थी। मॉन्स्टर का मरना उनकी फसलों के लिए भी शुभ माना जाता था, लेकिन लड़कियां इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थीं और हर फैमिली से सिर्फ एक ही लड़के को ये मौका दिया जाता था। 1962 में गांव के सभी लड़के मास्क पहने सॉ टू को ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का डरा सहमा सा अकेला रह जाता है और तभी पीछे से सॉ टू अपीयर होता है। डर के मारे लड़के की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर जिम नाम का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और अपने साथी की जलती हुई बॉडी देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर ने उसे मार दिया है। वो गुस्से में भरा मॉन्स्टर का पीछा करता है और जैसे ही वो चर्च में घुसने वाला होता है, जिम उसे पकड़ लेता है और मार मार कर खत्म कर देता है। फिर वो और सभी गांव वाले उसकी बॉडी से कैंडी तोड़ तोड़ कर खाते हैं और जिम की जीत का जश्न मनाते हैं। उसके बाद किसानों का ग्रुप इस कामयाबी पर एक शानदार हैलोवीन पार्टी देता है, जिसमें जिम को उसके सारे इनाम दिए जाते हैं। जिम अपनी ब्रांड न्यू कार में बैठकर गांव से जाने लगता है। तभी उसका छोटा भाई भी उसे अपने साथ ले चलने को कहता है, जिस पर जिम उसे प्यार से समझाकर निकल जाता है। एक साल बाद गांव का शेरिफ हैलोवीन से 5 दिन पहले स्कूल के लड़कों से मिलने आता है। वो उन्हें उन हैलोवीन्स की फोटोज दिखाता है जिनमें सॉ टू जैक को मारा नहीं गया था और तब उसने भयानक तबाही मचाई थी। इसके बाद वो जिम को हीरो बताते हुए उसकी ढेर सारी तारीफ करता है, जिसे सुनकर रिची को गुस्सा आता है क्योंकि वो रन में पार्टिसिपेट करना चाहता था पर रूल्स के कारण नहीं कर सकता था। ये देखकर राइली उसका मजाक उड़ाता है कि वो सॉ टू को मारने के लिए मरा जा रहा है, जबकि दूसरे बच्चे इससे बचना चाहते हैं। पर कुछ लड़कों को लगता था कि सॉ टू जैक रियल में नहीं है, बल्कि गांव का ही कोई आदमी कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता है, जिस पर बड कसम खाकर कहता है कि उसने बचपन में अपने घर की विंडो से सॉ टूथ को देखा था। राइली उसका भी मजाक उड़ाने लगता है और इसी बात पर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। तब बड़े लोग बीच में पड़कर उन्हें अलग करते हैं। क्लास के बाद राइली रास्ते में रिची का पीछा करता है, इसलिए रिची एक मूवी थिएटर में छुप जाता है जहां उसकी मुलाकात केली से होती है, जो गांव में नई नई आई थी। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर रिची उसे हैलोवीन पर डांस करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो कहती है कि वो ब्लैक है, इसलिए उसे हैलोवीन में आने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर रिची उससे वादा करता है कि इस साल का रन जीतने के बाद वो इस रूल को जरूर बदल देगा। इसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बड और मिच से मिलता है, जो उसे केली से जुड़ी अफवाहों के बारे में बताते हैं, लेकिन रिची उन पर विश्वास नहीं करता है। तब वो दोनों उसे कहते हैं कि वो अपने भाई से ज्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए उसे रूल को तोड़कर रन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। शाम को रिची जब घर पहुंचता है तो उसके पेरेंट्स डैन और डोना उसे एक पोस्ट कार्ड दिखाते हैं जिसे जिम ने भेजा था। तब रिची उन्हें बताता है कि वो भी रन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिस पर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है और डैन अपने बेटे को थप्पड़ लगा देता है, जिससे रिची को और गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम की खिड़की से बाहर भाग जाता है और जिम की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहां दोनों स्मोकिंग करते हुए रात गुजारते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक फार्मर को मकई की खेत में एक खाली स्केयरक्रो स्टैंड के पास पंपकिन को काटते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो स्केयरक्रो स्टैंड के ऊपर चढ़ जाता है, जो अब खाली नहीं था क्योंकि अब वहाँ पंपकिन हेड लगाया हुआ सॉ टू जैक खड़ा था। अगले दिन राइली रिची को ढूंढ लेता है और उसे मार पीट कर उससे उसका बेल्ट छीन लेता है, जो उसके प्यारे भाई जिम की निशानी थी। दोनों भाई एक जैसी बेल्ट पहनते थे। रिची को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक चाकू लेकर राइली से फाइट करने लगता है, लेकिन इस बार भी राइली उस पर भारी पड़ता है और उसे पीट कर चला जाता है। अब रिची भी अपने घर चला जाता है, जहाँ मेल बॉक्स में उसे अपने भाई जिम का लेटर मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट न करने के लिए माफी मांगता है और रिची को रन में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रिची को लगता है कि सब उसे बच्चा समझकर मना कर रहे हैं, इसलिए चिढ़कर रिची घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और एक कार चुराकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस करता है, जेरी उसका रास्ता रोक लेता है। रिची कार छोड़कर भागने लगता है और तभी जेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। उस रात सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कमरों में बंद कर देते हैं। बच्चे दीवारों और दरवाजों को नॉक करते हैं ताकि उन्हें खाने या बाथरूम के बहाने से बाहर आने का मौका मिले, पर कोई उन पर ध्यान नहीं देता
क्योंकि 3 दिन उन्हें ऐसे ही गुजारना था। बच्चों के अंदर रन के लिए जोश पैदा करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था और जब हैलोवीन की रात आती थी तो फार्मर्स सॉ 2 के अंदर कैंडीज भरकर उसकी रस्सियों को खोल देते थे ताकि वो भाग सके और सभी बच्चों को उसका शिकार करने के लिए रिलीज कर दिया जाता था। नेक्स्ट सीन में रिची नींद से जागता है तो डैन उसे उसके फ्यूचर के लिए एक जॉब ऑफर देता है, पर रिची को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसे तो सिर्फ रण में भागना था। इसलिए डैन और डोना दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिची उनकी बात नहीं सुनता और घर से निकल जाता है। उधर बड, चार्ली और मिच रन के लिए एक ट्रक हायर करते हैं ताकि उनका काम आसान हो जाए, जिसे देखकर कुछ लड़के उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मिच उन सबको भगा देता है। अब रिची भी उन सबको ज्वाइन कर लेता है, पर इससे पहले कि वो लोग अपना ट्रक लेकर निकलते, बदमाश बच्चों का वो झुंड फिर से आ जाता है और उनके ट्रक को डैमेज करने लगता है और मिच फिर से उन्हें भगाने की कोशिश करता है और रिची भी उन्हें खाने की चीजें देकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आखिरकार उन लड़कों से इन सब का पीछा छूट जाता है। अब गांव से बाहर निकलते समय सब बच्चे अपने अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और तभी उनकी नजर गांव के कसाई पर पड़ती है जो भूखे बच्चों को भगाने के लिए हाथ में वेपन लिए खड़ा था। तभी कुछ बच्चे उनकी ट्रक पर कचरा फेंकने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता था कि वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। इधर कॉर्नफील्ड पहुंचने पर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, सिर्फ बड डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अभी भी सॉ 2 का चेहरा याद था। जब उसने पहली बार अपनी खिड़की से उसे देखा था, वह अपने दोस्तों की तरह रन में नहीं आना चाहता था, लेकिन मजबूरी में आया था। अचानक ट्रक किसी चीज से टकराता है और क्रैश होने के डर से मिच को ट्रक रोकना पड़ता है, लेकिन जब दोबारा ट्रक स्टार्ट नहीं होता तो सब नीचे उतरकर चेक करते हैं तो उन्हें रोड खाली दिखाई देता है और कॉर्नफील्ड के आसपास कैंडी बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रक सॉ 2 से टकराया होगा। ये सोचकर वो लोग कैंडी खाने लगते हैं, पर तभी कुछ आवाज सुनकर पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि सॉ 2 जैक फील्ड के बीचों बीच खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। लड़के उसकी तरफ दौड़ते हैं, पर वो एक ही पल में चार्ली और बड को मार डालता है और जब मिच उनकी बॉडी ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो रिची की तरफ मुड़ता है और गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। यह देखकर रिची तुरंत भागने लगता है और एक खाली स्टैंड के पास जाकर रुकता है और ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि केली भी उसकी तरह रूल ब्रेक करके रन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी उसे बड को आते देखकर हैरानी होती है, जो उसे बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि मॉन्स्टर से बचने के लिए मरने का नाटक कर रहा था। इसके बाद बड तुरंत भागकर अपने घर जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अंदर आने नहीं देते और उसे कहते हैं कि इस तरह बुजदिली से काम नहीं चलेगा, हमें पैसे चाहिए। अब बड को समझ में नहीं आता कि क्या करे और तभी सॉ 2 उसकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर वो तेजी से भागता है और एक शेल्टर में पहुंच जाता है जहां कुछ लड़के छुपे हुए थे। वो लोग उसे इस शर्त पर अंदर आने देने को तैयार होते हैं कि उसके बदले में बड उन्हें पैसे देगा, लेकिन इस वक्त बड के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह उनसे गिड़गिड़ाकर दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर अंदर बैठे लड़कों में बहस होने लगती है कि दरवाजा खोला जाए या नहीं। पर तभी चीख पुकार सुनकर एक लड़का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि सॉ 2 बड को मार रहा है। इसके बाद सॉ 2 बाकी लड़कों को भी मार डालता है, जिससे खून की नदी सी बहने लगती है और कुछ ही दूर पर एक बिल्डिंग की खिड़की से एक बच्चा ये सब देखकर चीखने लगता है। इधर रिची और केली आपस में मिलकर काम करने का प्लान बनाते हैं और एक बेहतर वेपन ढूंढने के लिए जेरी के घर में घुस जाते हैं, जहां से वो एक गन और थोड़ा बेयर चुरा लेते हैं। और तभी रिची की नजर अपने फादर डैन पर पड़ती है, जो काफी डरे हुए लग रहे थे। जोर जोर से जेरी का डोर नॉक कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह दूसरे घर का डोर नॉक करने लगते हैं। इस बीच मौका देखकर रिची जेरी की कार भी चुरा लेता है और इससे पहले जेरी डोर खोलकर डैन पर चिल्लाता दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और जेरी तिलमिलाकर खिड़की पर शूट कर देता है। इधर रिची और केली को कार में रेडियो के थ्रू खबर मिलती है कि सॉ 2 डाउनटाउन की तरफ देखा गया है, इसलिए वो लोग वहां का रुख करते हैं। रास्ते में कुछ लड़के फूड स्टोर्स में घुसकर खाने पीने की चीजें लूट रहे होते हैं। वहीं कसाई अपनी दुकान को बचाने के लिए लड़कों से भिड़ जाता है और कुछ को मार भी डालता है, पर जल्दी ही सारे लड़के उस पर भारी पड़ जाते हैं और मार मार कर उसे खत्म कर देते हैं, फिर उसकी दुकान भी लूट लेते हैं। ये सब देखकर रिची और केली घबरा जाते हैं, पर उनके निकलने से पहले ही वहां राइली आ जाता है और एक लड़की होकर रन में पार्टिसिपेट करने के लिए केली का मजाक उड़ाता है और उसकी स्किन को लेकर घटिया बात करता है। इस बीच उसके साथी केली को पकड़ लेते हैं, जिससे रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को पीटकर अपनी गन से डराने लगता है। इस बीच केली भी अपने डंडे से उन पर वार करती है। इसके बाद रिची अपनी बेल्ट ले लेता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस बीच बाकी लड़के हार मान
मान जाते हैं और चिढ़कर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर पर सॉटू जैक 3 दोस्तों को अकेला घूमते देखकर उन पर अटैक कर देता है और इधर रिची केली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर केली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने एक बुढ़े के खलिहान को जला दिया था क्योंकि वो रेशल बातें करता था। इसके बाद रिची उसे बताता है कि वो अपने बड़े भाई को बहुत मिस करता है क्योंकि जब से वो गया है उसकी कोई खबर नहीं है, बस कभी कभार उसका कोई पोस्ट कार्ड आ जाता है। इस पर केली भी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोनों एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर कर रहे होते हैं और तभी रेडियो पर फिर से एक न्यूज आता है कि सॉटू जैक को ओक स्ट्रीट में देखा गया है और दोनों तुरंत वहां के लिए निकल पड़ते हैं, बिना सोचे समझे कि ये उन्हें पकड़ने के लिए जेरी का बिछाया हुआ ट्रैप था। जैसे ही वो लोग ओक स्ट्रीट पहुंचते हैं, उन्हें वहां खून से लथपथ एक स्टैच्यू दिखाई देता है और तभी उनके सामने सॉटू अपीयर होता है। रिची उससे फाइट करने लगता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और तभी जेरी रिची पर अपनी गन तान देता है और केली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था जब वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। ये सुनकर केली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है और इसी हाथापाई में जेरी गोली चला देता है जो केली के सिर के पास से निकल जाती है। ये देखकर रिची जेरी को धक्का देकर हटाता है और दोनों कार से निकल भागते हैं। इस बीच सॉटू जिम के पुराने घर पर जाता है और दीवारों पर लिखे सारे मैसेजेस देखता है। पिछले साल रन के 3 दिन पहले से जिम इस कमरे में बंद था। ये सब देखकर सॉटू जोर से चीखते हुए उस पूरी बिल्डिंग को आग लगा देता है। वहाँ से थोड़ी दूर पर डैन जेरी से मिलकर कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकेगा। इस पर जेरी चिल्लाते हुए कहता है कि जिस साल भी उन लोगों ने ये रिचुअल नहीं किया था, उस साल उन्हें अपने किसी करीबी रिश्तेदार को खोना पड़ा, इसलिए उन्हें बहादुरी के साथ इस परंपरा को निभाना होगा। डैन रोने लगता है पर वो पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में रिची केली को लेकर अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम ने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी और इसलिए इस वक्त नशे में थी। रिची उससे पिछले सभी विनर्स के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि अब तक के सारे विनर्स या तो घर से बहुत दूर चले जाते थे और अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं करते थे या फिर एक्सीडेंट में मारे जाते थे। ये सुनकर रिची को शक होता है कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं बल्कि डोना ने खुद लिखे थे, इसलिए वो अपनी मॉम से सब कुछ सच सच बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो कहती है कि ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो खुद को मार लेती है और उनकी बात सुनकर रिची का शक यकीन में बदल जाता है कि विनर लोग किसी दूर जगह पर कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि वह अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि अगले साल सॉटू उनकी बॉडी में घुसकर वापस आ जाए। यह सब जानने के बाद केली गांव छोड़कर जाना चाहती है पर रिची इनकार कर देता है और कहता है कि वो इस रिचुअल को हमेशा के लिए खत्म करके दम लेगा। उधर जिम के पुराने घर को जलते देखकर गांव वाले डर जाते हैं और तभी राइली जेरी के पास आकर उसे बताता है कि उसने पास ही कहीं सॉटू जैक को देखा है। ये सुनकर जेरी उसे अपनी कार में बिठा लेता है और उसे इस साल का विनर बनाने के ख्याल से अपना गन थमा देता है। इधर रिची और केली सॉटू का वेट करने के लिए चर्च पहुंचते हैं, जहां डैन को देखकर रिची सरप्राइज्ड हो जाता है और अपने बाप को मॉन्स्टर कहकर बुलाता है जिसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। पर डैन कसम खाकर कहता है कि उसे ही क्या किसी भी पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब उनके बच्चे विनर बन जाते हैं तब उन्हें सारी बातों का पता चलता है और उन्हें सीक्रेट रखने के लिए जेरी और फार्मर्स एसोसिएशन के सामने कसम खिलाई जाती है और डराया भी जाता है कि अगर उन्होंने गांव छोड़ने या किसी को बताने की कोशिश की तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इसी वजह से सब लोग खामोश रह जाते हैं। इतना बताने के बाद डैन रिची से कहता है कि तुम चुपचाप गांव छोड़कर चले जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा। इस पर रिची उसे डोना के मरने की खबर देता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। ठीक तभी चर्च की घंटी बजने लगती है और बाहर सॉटू अपीयर हो जाता है। रिची दौड़कर उसके पास आता है और उसे जिम कहकर पुकारता है, जिसका मतलब था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर बदकिस्मती से उसी वक्त राइली वहां पहुंच जाता है और उस पर गोली चला देता है। रिची सॉटू को अपनी बाहों में थाम लेता है जबकि केली राइली को रोकने की कोशिश करती है। उधर जेरी बीच में पड़कर राइली को एक और मौका देता है, लेकिन इस बार गोली चलते ही राइली को रोकने के लिए रिची अपनी गन निकाल लेता है। पर उसे ये देखकर हैरानी होती है कि सॉटू उसके हाथ को मोड़कर अपनी तरफ पॉइंट कर लेता है, मानो उससे कह रहा हो कि मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाओ। तब भारी मन से रिची अपने भाई से माफी मांगते हुए ट्रिगर दबा देता है। स्वाटू के मरते ही लड़के कैंडी खाने के लिए दौड़ते हैं और जेरी उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन रिची सुन्न सा हो जाता है और पार्टी के दौरान भी उसका मूड खराब रहता है, मानो अपने आसपास के धूमधाम से उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही केली आती है वो उसके साथ डांस करने लगता है और सबके सामने उसे किस
किस भी करता है। केली उसे चुपके से एक गन देती है और दोनों बाद में एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं। पार्टी के बाद जिम की एक्स गर्लफ्रेंड रिची के पास आकर उसे अपने साथ ले चलने को कहती है, लेकिन रिची उसे इग्नोर करके अपनी ब्रांड न्यू कार में बैठकर चला जाता है। रिची के जाने के बाद डैन बदला लेने के लिए जेरी को शूट करने की कोशिश करता है, पर जेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ रिची केली को पिक करता है और दोनों गांव के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जेरी पुलिस कार में उनका पीछा करता है, जिसे देखकर जेरी अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है और एक दूसरी गाड़ी से टकराने वाला होता है, इसलिए कार को रोक देता है। इसके बाद वो केली को छुपा देता है और कार से उतर जाता है, जहां जेरी उसे गन पॉइंट पर लेकर कॉरफील्ड की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो लोग खाली स्टैंड तक पहुंचते हैं, रिची अचानक पलटकर जेरी को मारने के लिए उस पर 2 बार गोली चला देता है, लेकिन उसके मरने से पहले ही वहां फार्मर अपीयर होता है, जो उसके सर पर वार करता है, जिससे रिची उस कब्र में गिर जाता है जिसे पहले से उसके लिए खोदा गया था। रिची अपना चाकू निकाल लेता है और उससे दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन फार्मर उसका हाथ तोड़ देता है और उसे जिंदा दफना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फार्मर ने ही अपनी गाड़ी से रिची की कार को ब्लॉक किया था। इधर जब केली को विश्वास हो जाता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो चुपके से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो उसे चुपचाप उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है और केली दुखी मन से भाग जाती है। 1 साल बाद फार्मर कब्र खोदकर रिची की बॉडी को निकालता है और पंपकिन को उसके सर पर लगाकर उसे नया सॉ टूथ जैक बना देता है। अब हैलोवीन की नाइट में डैन मॉन्स्टर सॉ टूथ जैक को आजाद कर देता है और उसे अब भी रिची कहकर पुकारता है। थोड़ी देर बाद जब फार्मर दिखाई देता है तो डैन उसे जान से मार डालता है और अपने मॉन्स्टर बेटे को पूरा गांव जला देने को कहता है, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए।